हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को। माता जी प्रेस स्टार्ट करिए। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवद्युक्तं श्लोके भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कंचन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए और आज का प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आज के जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, वृंदावन 11 अगस्त 1974। हमें श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं सर्वाधिक गोपनीय लीलाएं हैं। जब तक हम मुक्ति के स्तर पर न हो, हमें इन पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत कठिन विषय है, और चूंकि वे कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते, वे इसकी नकल करते हैं और इसका पालन और उसका उनका पतन हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। तो हमें समझना होगा कि भगवान की लीलाएं जो हैं वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम इमो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, और इसकी दिव्यता को जो समझ जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान की लीला को या जन्म और कर्म की जो स्थिति है उसको ये समझ जाना कि ये भगवान दिव्य स्तर पर करते हैं, इतना समझने मात्र से हम इस भवबंधन से पार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं और उसको मानवीय स्तर पर ले जाते हैं, अपने स्तर पर ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं, अब जानती माँ मूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता परम भाव माँ जानंतो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो लोग मेरी दिव्यता को ना समझ करके मुझको मनुष्य की तरह मानते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो क्या है, मूढ़ है, मूर्ख है ऐसे लोग। तो भगवान के जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, यानी भगवान अति मानवीय कार्य करते हैं, जो कि सामान्य जीव के लिए, सामान्य देवी देवता के लिए भी संभव नहीं है। तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ है। जैसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता में कहा है, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो ये जो जानता है कि इस जगत के सारी सृष्टि का, इस जगत के इस पूरे ब्रह्मांड का जो है उद्गम स्थल, उसका उसका पालन पोषण सब कुछ जो है भगवान की शक्ति से, भगवान के द्वारा होता है, ऐसा व्यक्ति को भगवान बुद्धिमान कहते हैं। बुध भावा, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है भगवान की सर्वश्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। भगवान की सर्वश्रेष्ठता पर उसे पूर्ण रूप से विश्वास होता है। दूसरे, तो आप सभी लोग जो है वो बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान की श्रेष्ठता पर आपको किंचित भी संशय नहीं है। दूसरा है कि जब भगवान लीलाएं क्यों करते हैं, भगवान इस धराधाम पर क्यों प्रकट होते हैं। भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन भक्तों को आनंद कैसे देंगे? भक्तों को आनंद देने के लिए ही भगवान लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं उनके भक्त जो है उनकी लीलाओं में रचे बसे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी लीलाओं में रमण करें, उनकी लीलाओं की चर्चा करें और उसी में रचे बसे रह कर को स्मरण करें। तो अगर हमें किसी से प्रेम करना है, किसी से आकर्षित होना है, तो उसके प्रभाव और स्वभाव दोनों को जानना और समझना पड़ेगा। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने 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 कार्यों के द्वारा गोवर्धन उठा करके, राक्षसों का वध करके, रावण को मार करके, नाना प्रकार के राक्षसों का वध करके, जरासंध को मार के, हिरण्यकश्यप को मार के, इन सबको मार करके भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन क्या प्रभाव दिखाना ही पर्याप्त होता है क्या?
हाँ, खाली प्रभाव से काम चलता है नहीं, प्रभाव के साथ स्वभाव भी होना चाहिए। जैसे जैसे कोई भक्त है और आप उनको देखते हैं, बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका, बहुत बहुत वो प्रख्यात हैं, और आप उनको जो है चाहते हैं आप उनसे मिलें। हाँ, और आप अपनी बहुत मतलब कहीं आपको अवसर मिला मिलने के लिए, आप उनको देखें, बहुत लोग उनको उनके आगे पीछे टहल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत लोग आगे पीछे जो है उनके अ, उनसे सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, और आपसे मिले भी, आप उनसे मिले, उनसे भेंट हुई, आपने उनको हरे कृष्णा कहा, और उन्हें आपको देखा भी नहीं, या अरे हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, हटो हटो, आपको ऐसे धकेल दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखिए, है तो प्रख्यात, लेकिन इतना भी मैंने उनको प्यार से हरे कृष्णा बोला या उनका अभिवादन किया, उन्होंने अभिवादन भी नहीं स्वीकार किया। तो स्वभाव ठीक नहीं है, प्रभाव तो है लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के सानिध्य में नहीं जाएंगे जिसका स्वभाव ठीक नहीं हो, मतलब जानेंगे हाँ ठीक है भाई, अच्छा है, लेकिन स्वभाव इसका ठीक नहीं है। लेकिन इसके उलट अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, अगर वही व्यक्ति, जैसे आपने हरे कृष्णा बोला, आपको भी हरे कृष्णा बोले, आपका हाल चाल है, आप कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा, आपको आलिंगन करे, या आलिंगन नहीं कर रहा है तो आपको अभिवादन करे, और कहे कि ये लीजिए प्रसाद लीजिए, कहाँ से आए, क्या आए, तो आप क्या कहेंगे कि इसका प्रभाव भी ठीक है और स्वभाव भी ठीक है। और हम जुड़ना किससे चाहते हैं? हम उसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं जो प्रभावशाली भी हो और शालीन, स्वभाव में भी शालीनता हो। तो इस तरह से भगवान जो है, भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का मूलभूत उद्देश्य है, उन लीलाओं का मूलभूत उद्देश्य जो है वो भगवान के भक्तों को आनंद देना। क्योंकि अगर भगवान से प्रेम करना है तो उनकी लीलाओं को भी जानना पड़ेगा, उनके स्वभाव को, उनके आचरण को भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का वर्णन जो है, विस्तारित वर्णन श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है, भगवान और भगवान के भक्तों के लीलाएं का समन्वय है उसमें। अगर आप श्रीमद् भागवतम को देखें तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, और 12 स्कंद में शुरुआत में ही भगवान की लीलाओं का सापेक्ष संक्षेप में दिया गया है, लेकिन उसके बाद भगवान के भक्तों की लीलाओं का, भगवान के भक्त किस तरह से भगवान की सेवा में निरत रहते हैं, किस प्रकार से पूर्णतः विरक्त रहते हैं, इत्यादि का वर्णन करते हुए वो श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद पर पहुंचते हैं। तो हमारे आचार्य ने बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जो है वो क्रमशः किया जाना चाहिए। अगर आप एकाएक 10वें स्कंद को पढ़ेंगे तो भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले 9 स्कंद जो है इस आधारशिला को स्थापित करते हैं कि कृष्ण जो है वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या कृष्ण जो है कैसे भगवान है, नाना प्रकार के उनके भक्तों के आदान प्रदान द्वारा, नाना प्रकार के उनके भक्तों की शरणागति इत्यादि के द्वारा ये स्थापित करता है। ये वेद व्यास जी ये स्थापित करना चाहते हैं कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसके बाद की जो इसके बाद की जो इसके बाद इसके 10वां स्कंद जो है वो उस पूर्णता को पुष्ट करता है कि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और फिर उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाता है। लेकिन लेकिन प्राय जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा 10वें स्कंद पर चले जाते हैं, और 10वें स्कंद में भी सीधा उन 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 उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर भगवान जो है गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। तो हमें समझना होगा कि जब तक आप, और इसलिए देखिए जो गोपियों के साथ उनका आदान प्रदान है उसका वर्णन नाना प्रकार के असुरों का वध करने के बाद पहले आता है, बाद में आता है। तो पहले भगवान जो है तृणावत को मारते हैं, पूतना को मारते हैं, सक्टासुर को मारते हैं, अघासुर को मारते हैं, नाना प्रकार के जो असुर है उनका वध करने के बाद ये स्थापित हो जाता है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। और उसके बाद फिर गोपियों के साथ उनके
अंतरंग लीलाओं का वर्णन किया जाता है। लेकिन ये गोपियों के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सामान्य लोग जो है सामान्य स्त्री पुरुष के सामान्य स्त्री पुरुष के संबंधों के रूप में उसमें प्रकट किया जाता है। और जो विषयी लोग होते हैं वो लोग जो है उसे सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध समझते हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे 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 हमें समझना होगा कि भगवान जो है वो इंद्र भगवान जो है वो किसी भी प्रकार के भौतिक संबंध में नहीं पड़ते। भगवान का गोपियों के साथ संबंध जो है वो दिव्य है। और साथ ही साथ हमें ये जानना होगा कि गोपी के साथ उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। तो लोग जो है कहते हैं कि उनके भगवान का किसी भी गोपियों के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था। रास नृत्य जो होता है वो सिर्फ नृत्य था। कोई शारीरिक संबंध नहीं था वहां पर। और आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का इस तरह से क्या है कि हम जिस मानसिकता के होते हैं चीजों को उस मानसिकता पर ले जाते हैं, उस स्तर पर लेके जाते हैं। तो व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर आप स्थिति परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। जो लोग विकृत मानसिकता के रहते हैं उन्हें उसमें सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध दिखता है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं वो जानते हैं कि गोपियों की स्थिति जो है वो बहुत ही दिव्य है। और भगवान अपनी दिव्यता को भी प्रकट करते हुए भागवतम में वर्णन है शास्त्रों में कि हजारों नहीं लाखों गोपियां थी जो उस रास नृत्य में आया करते थे। और भगवान जो है अपने आप को लाखों रूप में अ, विस्तार करते थे और सभी गोपियों को ये लगता था कि कृष्ण जो है उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि इन लीलाओं की दिव्यता को हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भगवान जो है वो 16,108 विवाह करते हैं। तो भागवतम में वर्णन आता है कि 16,108 विवाह किया, लेकिन उसमें से जो 16,000 जो विवाह किया था उन्होंने ऐसी स्त्रियों को आश्रय दिया था जिनको कोई आश्रय देने वाला नहीं था। क्योंकि 16,000 स्त्रियों को तो भौमासुर नामक असुर ने क्या किया था, उसने उनको अपहरण कर लिया था, अपहरित कर लिया था। और ऐसी ऐसी स्त्रियां जो कि परपुरुष के यहाँ पर, जैसे अगर देखिए पूर्व काल में ऐसा नहीं था कि लड़कियां भाग जाएं किसी यहाँ पे भी रहें और फिर वापस आके उनको कोई स्वीकार कर ले, क्योंकि दूसरी स्त्री से कौन विवाह करेगा। और यहाँ पर तो पूरे वर्ष भर, जैसे माता सीता रावण के यहाँ पे थी लेकिन फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्यों? उनके चरित्र का वो देना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा। तो पहले चरित्र जो है सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। लोग अपने चरित्र को बचाना चाहते थे। आजकल तो चरित्र कुछ नहीं है, लोग चरित्रहीन भी हैं तो भी समाज में उनको वो दिया जाता है। लोग जो है उनकी उनके आगे पीछे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास धन है तो चरित्र भी नहीं तो वो चल जाएगा कलयुग में। क्योंकि आजकल देखिए लोग एक विवाह, दो विवाह, चार विवाह, पांच विवाह, कितना भी विवाह कर लेते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चरित्रहीन हो क्या हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि सब पशुवत हो गए हैं। चरित्र का कोई नामो निशान ही नहीं है। धन कमाइए, आपके पास पैसा है तो आप कितने भी चरित्रहीन हैं आपको सब आगे पीछे घूमेंगे। और कितने भी चरित्रवान हैं आपके पास धन नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। तो इसी तरह से 16,000 जो पत्नियां थी वो ऐसी स्त्रियां थी जिनको कोई भी, राजकुमारियां थी, ब्राह्मणों की पुत्रियां थी जिन्हें कोई भी आश्रय देने वाला नहीं था। तो ऐसे लोगों को भगवान ने आश्रय दिया और उनको उनके साथ विवाह किया। लेकिन भगवान ने जो विवाह किया 16,108, जो तथाकथित जो कहते हैं कि 16,108 विवाह किया भगवान ने, तो उनका कोई इच्छा ये नहीं था कि उनको भोग वृत्ति में, सारी जो विवाह थे वो किसी न किसी कारणवश हुए थे। और दूसरी विषय वस्तु ये है कि भगवान ने ऐसा नहीं कि सारी पत्नियों को छोड़ दिया था। तो अगर अगर एक सामान्य पुरुष के पास दो पत्नी है तो एक साथ वो दो पत्नी के साथ नहीं रह सकता। एक दिन एक पत्नी के पास रहेगा, दूसरा दूसरी दूसरी। और एक पत्नी को संभालना या एक पत्नी का भरण पोषण करना, उसके खर्चे पूरे करना, तो कितना कठिन है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ माताओं के प्रति कि वो उनको बहुत खर्चे, लेकिन सामान्यता होते हैं बहुत सारे पुरुषों के। तो क्या, पुरुष क्या है, नहा लिया और साबुन लगा लिया बस हो गया। माताओं को बहुत सारी चीज चाहिए रहती है। तो ऐसे इतने सारी पत्नियां हैं, उनको गहना चाहिए, सोने का हार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब इतने सारी पत्नी को कौन ला के दे पाएगा जब तक वो सामर्थ्यवान ना हो। तो भगवान ने 16,000 विवाह किए और 16,000 पत्नियों के लिए रत्न जड़ित महल भी निर्माण करवाए उन्होंने सारे। और सारे के लिए नौकर चाकर सारी स्थिति का निर्माण किया। तो और साथ ही साथ अपना विस्तार भी किया, 16,108 विस्तार भी किया, जिससे सभी पत्नियों को ये लगता था कि कृष्ण जो है सिर्फ मेरे साथ रह रहे हैं। तो अगर कोई कृष्ण की लीलाओं का नकल करना चाहता है तो बशर्ते नकल कर सकता है। 16,108 क्या,
16,000 शादी करे, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते 16,100 महल भी, घर भी दे। चलो अगर मान लीजिए कोई 16,000 घर भी दे देता है, तो लेकिन क्या उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि 16,000 बार 16,000 अपना विस्तार कर पाएगा? अगर एक पत्नी के पास एक दिन जाएगा, तो दूसरी उस पत्नी का नंबर जो है 16,000 दिन के बाद आएगा। अब 16,000 दिन अगर गणना करें हम लोग, तो 365 दिन का एक साल होता है, और 10 साल में 3,000 दिन, मान लीजिए 4,000 पकड़ लेते हैं। 20 साल, 20 साल में 8,000, और 40 साल के बाद एक पत्नी के बाद आज जाएगा, तो 40 साल के बाद दूसरी पत्नी के पास जाएगा। ऐसे ही है ना? यही गणना है ना? मेरा मैथ सही तो है, गणित पता नहीं। जी प्रभु जी सही है। हाँ? तो पता चलेगा, मान लीजिए 20 साल में उसने 16,000 शादियां की, तो फिर वो बुढ़ा जाएगा, 60 साल का ठेका लेके पहुंचेगा, फिर 60 साल का हो जाएगा, तो पत्नी बोली अरे इसी से शादी किया था क्या मैंने? तो इस तरह से जो है, भगवान के ऐश्वर्य का, ये भगवान का ऐश्वर्य भगवान तक ही रहने देना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं चलो 16,108 शादियां की, तो ठीक है, भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तो आप भी उठा करके दिखाइए गोवर्धन पर्वत। हम 25-16 किलो का, 20 किलो का एक सिलेंडर नहीं उठा पाते। हाँ, आप जाते उसी में, तो हम क्या गोवर्धन उठाएंगे? तो हमें ये समझना रहेगा कि हमें इस पे ज्यादा मंथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयी चीजों पर मंथन नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए श्रीमद् भागवतम को, या शास्त्रों को, या गुह्य जो विषय वस्तु है, उसे हमें वरिष्ठ भक्तों के अंतर्गत जो है उसको अध्ययन करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम जैसे रहेंगे उसी की छाप जो है उन सारी चीजों पर पड़ेगी, और इस तरह से हम जो है पथ से विपथ हो जाएंगे। जैसे तथाकथित कई सारे बाबा जो थे, वो इसी तरह से अपने, जो उनके मताहत, जो जो लड़कियां होती थी, जो साधकी होती थी, उनका शोषण करते थे। वो कहते थे हम कृष्ण हैं, आप राधा हैं, हम कृष्ण का रास रचाएंगे, और फिर उस तरह से रास के नाम पर उनका शारीरिक शोषण करते थे। तो इस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए, और और क्रमशः जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम क्रमशः नहीं पढ़ेंगे, भक्तों के संग में नहीं पढ़ेंगे, तो हमें उसमें सिर्फ गंदगी दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में गंदगी, हमारी बुद्धि दूषित है। तो जब हम दूषित मन रहेगा, तो चीजें भी हमें सर्वथा दूषित दिखाई देगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में रह करके, भक्तों के सानिध्य में ऐसे गुह्य विषय का अध्ययन करें, चिंतन करें, और फिर उसके सार को गंभीरता से ग्रहण करें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम लोगों को तीसरे स्कंद का 12वें अध्याय का 34वां श्लोक से शुरू करना है, ठीक है। भागवतम में। हरे कृष्णा। माता जी, आप हरे पढ़ कृष्ण। रहे हो? जी माता जी। 34वां श्लोक। कदाचित् ध्यायतः सृष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् संवेदान् यथा पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदाचिद्वयतः सृष्टुवेदा आसंस्कृतो मुखात् कथं सस्याम्यहं लोकान् संवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। कदाचित् ध्यायता सृष्टुं वेदाः मुखात् कथं स्पृक्ष्यामि अहं लोकान् संवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद पढ़िए 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 माता जी। कदाचित् यायतः सृष्टिर्वेदा असन् अचतुर्मुखात् कथं शस्त्रास्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कदाचित् ध्यायतः सष्टु वेदाः आसन चतुर्मुखात् कथं शस्यामि अहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदाचित् ध्यायत
अष्ट्रोह वेदा आशान चतुर्मुखात् मुखात् कथम अस्त्रच्छामि अहम लोकान् संवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कदाचित् ध्याता सृष्टु वेदा आसन् चतुर्मुखात् कथं सक्षामि अहं लोकान् संवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कदाचित् यतः स्रष्टु वेदा आसन् चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् संवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कदाचित् ध्यायतः षष्टिवेदा आशम आसम सत्यमुखात् मूर्ख्यात् कथम स्त्रक्ष्या अहम लोकान् संवेतान् अन्यथा पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कदाचित् ध्यायत स्रष्टुर्वेदा आशंस चतुर्मुखात् कथं स्त्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कदाचित् ध्यायत सृष्टु वेदा आसत् चतुर्मुखात् कथं सत्रस्यामि अहं लोकान् समवेता यथा पुरा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कदाचित एक बार, ध्यायतः ध्यान करते समय, सृष्टु ब्रह्मा का, वेदाः वैदिक वाङ्मय, आसन प्रकट हुए, चतुर्मुखात् चारों मुखों से, कथम स्रक्ष्यामि मैं किस तरह सृजन करूंगा, अहम मैं, लोकान इन सारे लोगों को, समवेतान एकत्रित, यथा जिस तरह वे थे, पूरा भूतकाल में। अनुवाद। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। तात्पर्य। जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पाप पूर्ण यौनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्घाटित किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपनी भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवत 11.5.42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोतित पतितं कथं चेत् धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है, और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए,
किंतु भगत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो जैसा कि श्लोक में कहा गया है, मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष निमादि पाश्चात्य देश धरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे मुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण, जय गुरुदेव, जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान नहीं थे उनके चारों मुख से प्रकट हो गया। तो हमें समझना होगा कि ब्रह्मा जी जो है वो आदि पुरुष है, सब प्रथम पुरुष है, प्रथम जीव है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है गर्भोदक्षय विष्णु जो कि गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और उस पे ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी के प्रकट होने के लिए भगवान को, जैसे इसके हम पहले इसके सुन रहे थे ना, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान की लीलाओं के विषय में, गोपियों के संग या जो रासलीला है उसके विषय में, कि उसके दिव्यता को नहीं समझ पाएंगे, कम बुद्धि है हमारी। तो हमें समझना होगा कि सामान्य रूप से अगर किसी शिशु को उत्पन्न करना हो तो स्त्री और पुरुष को संग करना पड़ता है। पुरुष के वीर और स्त्री का रज का जब सम्मिश्रण होता है तो पिंड के रूप में जीव जीव जो है उस पिंड में शरीर धारण करता है। तो इस तरह से उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो भगवान का चरण कमल दबा रही हैं, चरण की सेवा कर रही है, लेकिन उन्हें लक्ष्मी जी के साथ कोई समागम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी संतान उत्पत्ति करने के लिए, और उनकी इच्छा करने मात्र से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई है। तो ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में, जिसमें कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्तिं चेयं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति, तो भगवान का एक अंग जो है वो दूसरे अंग का कार्य करता है। जैसे हमारे अंग जो है वो जिस जिस चीज के लिए हमारे अंग नहीं थे वही कार्य कर सकते हैं। इस आंख जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं थे, कान जो है उसे सुनने के लिए नहीं थे, मुख जो है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे। हम आंखों से खा नहीं सकते ना, कानों से देख नहीं सकते, लेकिन भगवान के एक अंग जो है दूसरा अंग कार्य कर सकते हैं। तो भगवान को जैसे भगवान को प्रतिदिन सब लोग नैवेद्य भोग लगाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनाशन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तो कम पापम ये पचन्ते आत्म कारण। यानी अगर कोई मुझे अर्पण करके चीजों को नहीं खाएगा तो वास्तविकता में पाप ग्रहण कर रहा है। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए भोग लगा करके खाते हैं, सब चीज भगवान को भोग लगाते हैं। और क्या भोग लगाते हैं? पत्रम पुष्प फलम तो है मे भक्त प्रक्षति तथा भक्ति उपार्जनम अश्नामि प्रयतात्मा। तो पत्र पुष्प फल ये भोग लगाते हैं भगवान को और भोग अर्पण करके इसको खाते हैं। तो जो नास्तिकवादी लोग रहते हैं उनका प्रश्न रहता है कि भगवान को भोग लगा तो भगवान ने खाया, तो ये कैसे संभव हुआ? भगवान ने कैसे खाया? क्योंकि भगवान ने अगर भोजन को ग्रहण किया है तो उनके हस्तकमल पर उस अन्न का एक लेश मात्र भी नहीं होता, और भगवान तो यथावत जो है वो सावधान मुद्रा में खड़े ही हैं, तो खाए कैसे? तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि भगवान जो है वो सारग्राही है,
और दूसरी चीज है, जैसे ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कहा गया है, पुण्य से पूर्णमिदम, तो भगवान जो है पूर्ण है। और जैसे भौतिक जगत में एक धन एक दो होता है, और एक ऋण एक शून्य होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में एक धन एक भी एक ही होता है, एक ऋण एक भी एक ही होता है, यानी सारी संपूर्णता है। तो ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व जब उस आपके दाल चावल रोटी सब्जी को, जो कि डालडे वाले या रिफाइंड ऑयल में बनाया हुआ जो सब्जी है, और बाहर से मंगाया हुआ दूषित जो घी में बनी सनी हुई रोटी है, उसको वास्तविकता में ये सब जो भोजन है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमको लगता है हम बहुत बड़ा तीर मार दिए, 56 भोग बनाते हैं तो एकदम झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। भगवान के लिए राधा रानी, शास्त्रों में बताया गया है कि राधा रानी जो है भगवान के लिए कभी भी भोजन दोहराती नहीं है। जो भी भोजन उनको बनता है कभी दोहरा के नहीं आता। ऐसा नहीं कि आज चावल दाल बना तो कल फिर से चावल दाल रोटी सब्जी, नहीं। विविध नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं जो कि दोहराया नहीं जाता। इतने प्रकार की क्या है, विविधता है। तो भगवान क्या करते हैं, उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं अपने नेत्रों से ही। और भोजन, चूंकि भगवान जो है संपूर्ण है, तो भोजन भी यथावत रहता है। तो ऐसे भगवान जो कि सार के रूप में आपके नेत्रों से ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लिए जीव की उत्पत्ति अगर आप देखें तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है भगवान के रोम छिद्रों से होती है। तो भगवान जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड जो है उनके रोम छिद्रों में समाहित हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, प्रथम जीव की उत्पत्ति करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का दायित्व होता है सृष्टि का निर्माण करना। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो है तो जीव जीव ही, भले ही प्रथम जीव है लेकिन वो जीव है। तो जीव के अंदर इतनी कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती कि वो कुछ करने में सक्षम हो। हम अपने जीवन में सभी कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु पूर्णतया भगवान पर ही आश्रित हैं, भगवत कृपा पर ही आश्रित हैं। और अगर हम सोचे हम स्वतंत्र हैं तो ये हमारी निपट मूर्खता है। जैसे अभी कल मैं कल थे, हाँ, कल के दिन ही कल के दिन मैं ऐसे बैठा था, और बैठा क्या था, भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा भूख लग रही है तो खा लिया, मैंने भोजन किया। उसके उपरांत बहुत देर के बाद, 2 4 6 घंटे के बाद फिर से भूख लगी, और फिर से कुछ खाने की इच्छा हुई। तो मैं सोचने लगा कि ये भूख जो है वो कितनी प्राकृतिक रूप से आ जाती है, और हम ना चाहते हुए भी भूख आ जाती है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यार कुछ खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है। और फिर उस खाने के लिए हम भटकते हैं, मतलब जब तक नहीं मिल जाता तब तक हमें क्रोध आता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और जब वो मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं। उसी तरह से उसी तरह से निद्रा है। निद्रा पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। निद्रा आने लगे आने लगे आने लगे, तो वैसे तो व्यक्ति बहुत नखरा करेगा, बहुत नाटक करेगा कि मुझे एसी चाहिए, मुझे अ, अच्छा सा गद्दा चाहिए। लेकिन जब निद्रा की एकदम तीव्रता आ जाती है तो व्यक्ति जो है वो भूमि पे पसर जाता है, उधर ही सो जाता है। कोई चदरे की भी आवश्यकता नहीं है। कोई बोलता है ना मुझे ऐसे नींद नहीं आती वैसे नींद नहीं आती, उसको जगा दो बस, उसको सोने मत दो 2 4 घंटे, फिर देखो जहां मन के वहीं सो जाएगा। या जब कभी व्यक्ति को प्रकृति का जो हमारी नित्य क्रिया जब आ जाती है, तो कोई कितना भी व्यक्ति हो, हम बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं, जैसे मैं वही सोच रहा था, बड़े बड़े उद्यमी होते हैं, बड़े बड़े उद्यमी जो जिनके बहुत सारे कल कारखाने होते हैं, लाखों कर्मचारी उनके अंतर्गत मताहत कार्य करते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था का वो पूरी तरह से नीति निर्धारण करते हैं। ऐसे लोग, क्या होता है, बैठक चल रही है, बैठक में बोलते हैं रुकिए थोड़ा सा, मैं नित्य क्रिया करके आ जाता, लघु शंका करके आ जाता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि जो इतने सारे लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं वो लोग भी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। उनको भी जब प्रकृति की बुलावा आ जाता है तो जाना ही पड़ता है, सब छोड़ छाड़ के। तो आप सोचिए कि हम कितने निरही हैं। उतना ही नहीं, भोजन के लिए भी हम प्रकृति के ऊपर ही निर्भर हैं, भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं। तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम कदापि कभी भी स्वतंत्र नहीं है। हम सदैव नियंत्रित हैं, सदैव नियंत्रित हैं, और सदैव नियंत्रित रहेंगे, थे हैं और रहेंगे।
तो पूरी तरह से भगवान इस जगत का नियंत्रण कर रहे हैं, प्रकृति नियंत्रण कर रही है, हम सब प्रकृति के द्वारा बद्ध हैं। भगवद गीता में प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। तो प्रकृति के द्वारा हम बद्ध जीव हैं, लेकिन मूर्खतावश हम सोचते हैं हम सभी चीज का नियंत्रण कर रहे हैं। वास्तविकता में हम किसी चीज का नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। हमारे सबसे निकट जो है, हमारी आंखों की ये पुतली, जो पुतलियां हैं वो हैं, पलकें हैं, ये भी जो है अनायास रूप से, अनवरत रूप से झपकती रहती है। इस पे भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो हम सबसे कह सकते हैं, हम सबसे जो है सबसे असहाय जीव हैं, सबसे असहाय व्यक्तित्व। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश हम सोचते हैं कि हम सभी चीज के नियंत्रक और नियामक हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का प्राकट्य और उत्पत्ति हो गई है अब। लेकिन ब्रह्मा जी का जो मूलभूत कार्य है, तो हमें समझना होगा इस जगत में कोई भी जो है वो, हम कहते नहीं है कि ये बेकार है, कोई भी विषय वस्तु बेकार नहीं। हर विषय वस्तु का कोई ना कोई कारण है। हर व्यक्ति जो है किसी न किसी चीज की, किसी चीज में उसकी पारंगता है, पारंगत है किसी विषय वस्तु में। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई दायित्व होता है। तो अगर हम अपने घर में भी हैं, तो घर में भी अलग अलग प्रकार का दायित्व हम लोग संभालते हैं। कोई घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, कोई भोजन बनाता है, कोई धनोपार्जन करता है, हाँ, कोई संबंधों को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है। तो इस तरह से हम सभी लोगों की कोई ना कोई दायित्व है, और हमारे दायित्व को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग क्या है, अपने दायित्व को नहीं समझते। और भक्ति में सबसे बड़ा ये विभ्रम होता है कि भक्ति करने का अर्थ अपने दायित्व का निर्वहन ना करना। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति जब व्यक्ति करता है तो अपने दायित्व का क्या करता है, बहुत ही सुंदर तरह से निर्वहन करता है। और भक्ति करने का अर्थ नहीं है कि चीजों को त्यागना। भक्ति करने का अर्थ है भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करते रहना। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान अर्जुन को ही नहीं कहते मां मनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण को युद्ध करते। वो कहते कि मां मनुस्मर और जंगल चले जाओ, नहीं। तो भक्ति करने का अर्थ है कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जिस किसी व्यवसाय में हैं, जिस किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में, उस स्थिति में रहते हुए आप वो कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करते रहें। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति किसी की एका भक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। सब लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करना सरल भी है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि यदुहोषि तदाश्रयति यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यानी जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ दान देते हो, सब कुछ मुझे केंद्र में रख कर दो। और यही हमारे जीवन की सफलता है। यही हमारे जीवन की मूलभूत रूप से पराकाष्ठा है, समझ लीजिए। तो भक्ति करने के लिए हमें कोई विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता है। जिस किसी भी स्थिति में हम भगवान के निर्देशों को माने, भगवान के आदेशों को माने, यही भक्ति है। अब ब्रह्मा जी और हमें क्या अंतर है कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के निर्देशों और आदेशों को अक्षरशः पालन करते हैं। हम जो है भगवान के निर्देशों और आदेशों का पालन करने से गुरेज करते हैं। भगवान का निर्देश सिर्फ दो ही है, मनमना भाव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि। मेरे भक्त करो, मेरा नमस्कार करो, मेरी सेवा में लगो, और इस तरह से तो मुझे प्राप्त हो गए। लेकिन हम उनसे विद्रोह करके उनके निर्देशों का पालन नहीं करते। और ऐसे लोग जो भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करते, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहती है। ऐसे लोग सकाम कर्म में लिप्त होकर के नाना प्रकार के कर्म करते हैं, और फिर इन्हें नाना प्रकार का जन्म मिलता रहता है। कभी वो पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी नभचर, कभी जलचर, नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करते रहते हैं, और इस भवाटवी में ऊपर नीचे गोते लगाते रहते हैं। तो हमारी मुक्ति का साधन, हम इस जगत से मुक्त हो पाएंगे या इस जगत के भव से पार हो पाएंगे तभी जब हम कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति में अनुरत होंगे। ब्रह्मा और इतर जीवों के जो मूलभूत रूप से हम कहते हैं ना, ये सारे जीव जो देवी देवता, जो तथाकथित देवी देवता की बातें हम करते हैं, ये हम सभी से कई उन्नत हैं। हम जो है भगवान के निर्देशों को पालन नहीं करते, लेकिन ये सारे जो हैं, ये भगवान के निर्देशों को पालन करने के लिए तत्परता से कार्यरत होते हैं। देखिए सूर्य वगैरह जो है, भगवान कहते हैं सूर्य क्यों उगता है, चंद्रमा क्यों अपने समय पे आता है, मेरे भय से। सूर्य तप्तिपत भयात, अग्नि दहतार अग्नि, अग्नि मत भयात। तो ये सूर्य, चंद्रमा, सूर्य उचित समय पर आ जाता है। देखिए सूर्य का कार्य है ऊष्मा देना। कभी ऐसा हुआ है गलती से, वो सॉरी आज क्षमा करिएगा, आज मैंने ठंडी दे दी,
सूर्य उगे और सब लोग कांपने कपकपाने लगे, ठिठुरने लगे, ऐसा नहीं होता। सूर्य का कार्य ऊष्मा देना, हाँ, गर्मी देना, और चंद्रमा का कार्य शीतलता प्रदान करना। कभी ऐसा हुआ है आज तक कि चंद्रमा जो है गर्मी दे रहा है, हम लोग एकदम दहक रहे हैं? नहीं। ये अग्नि जो है एकदम शीतल हो गई, अग्नि में आप हाथ डालिए कुछ नहीं होगा, आपको शीतलता का अनुभव होगा। हाँ, तो इस तरह से सभी सभी चीज सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी ये जो देवता हैं, ये सब भगवान के निर्देश का एक एक क्षण दीजिए। तो ये सब जो है भगवान के निर्देश का अक्षरशः से पालन करते हैं, और इस कारण से वो हमसे कहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमें इसलिए देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, और उनसे ये आकांक्षा करनी चाहिए कि जिस तरह से वो भगवान की सेवा में गंभीरता से तत्पर है, उसी तरह से हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी भगवान कृष्ण की सेवा में गंभीरता से तत्पर हो पाए। तो ये भगवान का क्या है, ये जो देवी देवता है उनका स्थान है और उनकी तत्परता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि करने के लिए उद्यत हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांति थे। तो जो सतत भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान की भक्ति में अनुरत रहता है, वो भगवान के पास कैसे पहुंचे या भगवान के कार्य कैसे करे, इसकी बुद्धि भी भगवान स्वयं देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि करना चाह रहे हैं, जगत में सृष्टि करने की विषय में सोच रहे हैं। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा जी अपना खुद का कार्य कर रहे हैं क्या? खुद की व्यवस्था कर रहे हैं क्या? मैं इतने लोगों की पॉपुलेशन, जनता को बढ़ाता हूँ और फिर मैं उससे जो है कुछ लाभ प्राप्त करूंगा? नहीं। यहाँ पर भगवान जो है वो, ब्रह्मा जी जो है भगवान का काम कर रहे हैं। और जब आप भगवान का कार्य करने के लिए चलते हैं ना, तो सभी देवी देवता, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व कभी भी आपके कार्य में कभी बाधक नहीं बनेंगे, आपको सदैव सहयोग करेंगे। भगवान के कार्य की महत्ता तो इतनी है कि जब जब हनुमान जी जो हैं लंका में, जब उन्हें रावण के परिकरों द्वारा जब उन्हें बंदी बना लिया गया था, तो हनुमान जी, उसके बाद हम सभी जानते हैं किस तरह से उनकी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी। और उसके बाद वो आग जो है, उस आग ने पूरी लंका को भस्म कर दिया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में वो, रामायण हमें बताता है कि वो ठंडी की तरह अनुभव हो रहा था, जैसे उनको लग रहा था कि कोई ठंडी चीज, बर्फ उनके पूंछ पे रख दी गई है। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया क्योंकि भगवान की सेवा में निवृत्त है। या जो पर्वत से, सागर तट से जो लंका पर जो छलांग लगाई, वो किसकी शक्ति से संभव हो पाया? वो भगवान की शक्ति से संभव हो पाया। तो इस तरह से जब आप भगवान के कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं, प्रयासरत होते हैं, तो सारी चीजें जो है अपने आप स्वयं में घटित हो जाती हैं। अब देखिए, हम लोग इस्कॉन अयोध्या का जो केंद्र है वो पिछले 4 वर्ष 2021 से किराए पर है। उसमें से भी कई लोग जो हैं, जो जो लोग मेहनताना भी लेते हैं, कुल मिला करके महीने का खर्च ही 1,00,000-1,25,00,000 के आसपास है। लेकिन ये अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो बहुत कठिन है, 1,00,000 कहाँ से आएंगे, कैसे होगा? लेकिन चूंकि भगवान की सेवा में सारे लोग अनुरत हैं, भगवत कृपा से जो है लक्ष्मी आ जाती है भगवान की सेवा करने की हेतु। और सारा कुछ भगवान की सेवा जो अनवरत रूप से चल रही है, भगवान का श्रृंगार भी होता है, भगवान के विग्रह के जितने भी पूजन है वो भी होते हैं, भगवान के लिए नियमित रूप से भोग भी लगता है, कुछ भक्त भी रह रहे हैं, हाँ, और बाकी लोगों के लिए भी मुफ्त प्रसादम वितरण होता है। सारा कुछ घटित हो रहा है, क्यों? भगवान की सेवा में होता है। जो भगवान की सेवा के लिए आप अनुरोध रहते हैं, तो सारी कुछ चीजें जो है वो स्वयं प्रकट हो जाती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए उद्यत है, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान का भी प्राकट्य होना चाहिए। ज्ञान का प्राकट्य जो है भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदे से सर्वे रामेर्वेदो वेदांत वेदेव चाह। तो सर्वस्य चाहम, तो भगवान जो है सबके परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, और हमारी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, क्या चीज हम चाहते हैं, उसके विषय में पूरी तरह से अवगत है।
और भगवान से ही स्मृतियों पे प्रमाण है। तो भगवान ही ज्ञान भी प्रसारित करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इच्छा की कि सृष्टि की रचना करनी है, तो सृष्टि की रचना संबंधित ज्ञान भी भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो, तो हृदय में प्रकाशित की। तो इस तरह से वेदों का ज्ञान भी जो है भगवत कृपा से ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ है। तो अगर आप इच्छा करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आचार्यगण भी कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए बस आप इच्छा करिए। कोई भी चीज जो है ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं हो, कोई भी चीज, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए बस। प्रभुपाद जी ने इच्छा की कि जब प्रभुपाद जी एक बार जब पाश्चात्य जगत में गए और उनके प्रचार में उनको बहुत सारी सफलता नहीं मिल रही थी, लोग नहीं जुड़ रहे थे, तो वो एक एक वहां पर उद्यान में बैठे हुए थे और बैठ करके चिंता मग्न थे। तो वहीं पर उनके निकट एक एक व्यक्ति आया जो कि बस में चालक था बस में, और वो आकर के प्रभुपाद जी बस का उपयोग करते थे, तो देखता था उन्हें। तो कहा, उनसे कहता है प्रभुपाद जी से कि आप जो है यहाँ पर ना आपके पास कोई भक्त है ना कोई मंदिर है, तो कैसे होगी चीजें, कैसे बढ़ेंगी आगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त भी हैं मंदिर भी हैं, खाली समय जो है वो हमें उससे विलग कर रहा है। समय आएगा तो सारा कुछ प्रकट हो जाएगा, तो अभी सब अप्रकट अवस्था में है। तो उसी तरह से भगवत सेवा के लिए आप कोई भी अनुष्ठान करिए, भगवत सेवा के लिए कोई भी आप संकल्प लीजिए, वो संकल्प पूरा होता है, भगवान स्वयं उसको पूरा कराते हैं अगर मन में दृढ़ता है और इच्छा है तो भगवान की सेवा करने की। तो इस तरह से हम सभी को चाहिए कि ब्रह्मा जी की तरह हमें भी ज्ञान प्रदान करेंगे भगवान, लेकिन हम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हों। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारी तत्परता होनी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए। अगर हम वो आतुरता और तत्परता है, तो भगवान जो है हमें सब सब संसाधन, सब ज्ञान और सभी सभी चीजें मुहैया कराएंगे, प्रदान करेंगे, जिससे हम उनकी सेवा में जो है तत्परता से भगवत कृपा से लग पाए। तो जैसे अगर कोई, जैसे अभी जन्माष्टमी है, तो हम लोग संकल्प ले रखे हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है, जैसे मंदिर जो है वो सालाना रूप से सालाना जो उसके वार्षिक जो जो भी उसकी सेवा है वो हो पाए। तो लोगों से मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, और कुछ लोग सहयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कोई बात नहीं है, हमारा कार्य है, कोई हम स्वयं के लिए तो कर नहीं रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो उसमें कोई लज्जा भी नहीं आती कि आप मांग रहे हैं, किसी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो इस तरह से संकल्प भी पूरा होता है, प्रयास होगा, कभी कम पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं कार्य रुकेगा। हम क्या करते हैं कि भगवत सेवा में अपना अपना सहयोग करके अपने धन की, अपने चित्त की और अपने संसाधनों की शुद्धि करते हैं, बस यही है। तो सबको इसमें सहभाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और और इस तरह से अगर हम भगवान की सेवा में तत्परता से लगेंगे, तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, मन का भी शुद्धिकरण होगा, संसाधनों का भी शुद्धिकरण होगा, और भगवत प्राप्ति भी होगी। तो अगर आपकी इच्छा है, जैसे कई लोग प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, तो जब प्रचार करने की इच्छा आप रखते हैं, तो प्रचार के संसाधन अपने आप मिल जाते हैं। हाँ, हम सभी लोग इतना देखिए, सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्ञान देना। आप सभी लोग इतने इतने वर्षों से जो है भगवान के विषय में सुन रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी जो है प्रचार कार्य में लगिए। प्रचार कार्य करने के लिए आपको कहीं सर नीचे और पैर ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी सीखा है उसी को दोहराइए। हम सभी के दो चार मित्र तो होते ही हैं, 5 मित्र होते हैं, 1-2 मित्र होते हैं, तो समय निकाल कर उनसे कहिए कि हम लोग जो है भगवद गीता का पठन करते हैं, उनको बुलाइए और उनके साथ पठन करिए, नियमित रूप से पठन। चूंकि आप लोगों ने इतना सुन रखा है, आप लोग से ज्यादा, आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा तो आप उनको बता सकते हैं, और इस तरह से आप भी प्रचार के कार्य में लग सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको प्रचार करना है तो आपको सुनना भी है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रचार करें तो सुनना बंद कर दें, नहीं, आप लोग भी जैसे इस सत्रों में आते हैं, इस सत्रों में आए, सुनिए, और कोई भी सत्र जुड़ते हैं तो उसमें जुड़िए, वहां से जो भी भक्त है उनसे जो सुनते हैं वो सुनिए, और कोई प्रश्न है तो उनसे पूछ करके आप इस तरह से प्रचार की कार्य को गति दे सकते हैं। तो हम सभी लोगों को चाहिए इस तरह से भगवान की सेवा में लगे और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई जिज्ञासा है तो। कि मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है, तो ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है तो मेरा स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी।
जी तो प्रभु फिर तो हम लोग फिर जब आप तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एंड कर सकते हैं, नहीं? जी प्रभु जी। जी, खाली एक छोटा सा एक मेरे को वो करना था जी कि जन्माष्टमी है 26 तारीख को, तो आप सभी को लोग पता ही होगा। तो कृपया जन्माष्टमी में आप सहयोग करिए। आप लोग मेरा करबद्ध होकर के अनुरोध है। जैसे हम लोग शादियां करते हैं, विवाह करते हैं, तो नाना प्रकार का बहुत सारा धन खर्च करते हैं, और वो धन की सार्थकता भी क्या है क्या नहीं, पूरे वर्ष भर में हम ऐसे बहुत सारे कार्यों में धन का व्यय करते हैं जो कि सार्थक नहीं होता, जो कि सिर्फ धन का व्यय ही होता है। तो ये जन्माष्टमी जो है एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हम सभी लोगों के लिए जो है एक अवसर होता है कि हम भगवान से हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसे वापस देने का, तो अनुग्रह अनुग्रह व्यक्त करने का एकमात्र ये अवसर है। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप, हमारा सामर्थ्य तो पूरा, सामर्थ्य तो बहुत, हम लाखों दे सकते हैं, जब कुछ कार्य प्रयोजन रहता है तो लाखों खर्च कर देते हैं। तो हमें अधिक से अधिक जो है सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और चूंकि हम सारे लोगों के बहुत सारे मित्र होते हैं जो दान देना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि कहाँ पे दान करना है, तो आप जो है उनसे उनसे भी दान ले सकते हैं और भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। तो इस अयोध्या जो है आप सभी का बहुत ही आभारी रहेगा कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही जो ये आप लोग के सहयोग से ही ये आध्यात्मिक कार्य जो है वो प्रचार का कार्य जो है निरंतरता से चल पा रहा है। तो कृपया खुद भी सहयोग करें और भी लोगों को उत्साहित करें, उनसे भी सहयोग लेकर के भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करें। तो ये मुझे कहना है। किसी को कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम सत्र ही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, कई लोगों के बोलने से ना लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं और कई लोगों से नहीं सुनते हैं, कितना ही आप कन्विंस करते रहो। तो प्रभु जी, ये स्थिति कब आएगी कि लोग सुने? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बोलोगे और सब लोग सुन लेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे तो सब लोग नहीं सुनते थे, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं वो बोलते थे तो सब नहीं सुनते थे। तो कभी भी नहीं होगा कि आप बोलोगे तो सब सुनेंगे, और ये सोचना कि मेरी बात को सब सुने, ये भी बहुत ही वो है। हाँ, जब एक चीज हो सकता है कि जब व्यक्ति की शुद्धता होती है तो हम्म तो हो सकता है कि लोग ज्यादा उस पे उत्तर दे। लेकिन हम्म साथ ही साथ हमें समझना होगा कि सारे जीव स्वतंत्र जीव हैं। हमारा काम उनको अवसर, जैसे गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति है तो उसको हम्म हाथ देना, रस्सी देना हमारा क्या है, कार्य है। अब जी रस्सी पकड़ना ना पकड़ना उसके ऊपर निर्भर करता है, तो ज्यादा हम्म चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपना काम है बोलना। भक्ति में सिर्फ हम आ, आ, भक्ति में सिर्फ हम बोलने से ही हमें लाभ मिल जाता है। जैसे हमने किसी को कहा प्रभु जी हम्म जन्माष्टमी करिए, जी जी और वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हमने कहा उसका ही हमें क्रेडिट हम्म मिल जाता है। हमने भगवान की सेवा के लिए, भक्ति में सफलता इस पे निर्भर नहीं करता कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। भक्ति में सफलता इस पे निर्भर करता है कि हमने कितना प्रयास किया। ठीक है प्रभु जी, यानी कि अप्रोच कीजिए, नंबर ऑफ पीपल कांटेक्ट करने का बढ़ा दीजिए अपना। हाँ, हमारे पास देखिए, हमारे 10 20 50 लोग तो ऐसे ही होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको हम बोल ही सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जी बाकी जी हमारे कांटेक्ट लिस्ट में है, भेज दीजिए, क्या जाता है हमारा, जो दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। जी प्रभु जी, ठीक है। बिल्कुल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपकी बातों से बहुत एंथुसिज्म मिला है और उत्साह जनरेट होगा हम लोगों में, भक्तों में, सब में, और सब लोग ट्राई करेंगे प्रभु जी। हरे यस यस, कृष्ण। थैंक यू दंडवत माता जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। एक्चुअली हम अपने लिए ट्राई कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम अपने लिए हाँ, ट्राई कर रहे हैं, इससे अपनी हम। शुद्धता के लिए प्रभु। हाँ यस यस यस। जी जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। ये कहना था, जो भगवत भक्ति में लगा रहता है भगवान उसे अपने आप बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी जो है भगवत कार्य में ही लगे हुए थे, तो भगवान ने उनको बुद्धि प्रदान की कि पहले बार और दूसरी बार कैसे जो है सृष्टि की रचना कीजिए। और जी। देवतागण भी हम लोगों को बहुत वो जो है पूजनीय है, क्योंकि भगवान के सारे आदेशों का वो पालन अक्षरतः करते हैं प्रभु जी। लेकिन फिर भी देवतागण जो है कहते हैं कि वहां इतना ऐशो आराम है कि भक्ति के लिए वो जो है पृथ्वी पर आते हैं। ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। ठीक है, ऐशो आराम है, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं भूलते ना। अच्छा, हम्म। वहां भी भक्ति ये क्या अच्छी होता है हो जाती। कि आचार्यगण जो है थोड़ा सा, मतलब आचार्यगण नहीं कह रहा हूँ, मतलब जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं उसकी महत्ता को तो हमें बताना पड़ेगा ना, कि हाँ दुर्लभ है, या हम कहते हाँ हैं कि प्रसाद के लिए हाँ यहाँ
वास्तविकता में हाँ इतने उन्नत होते हैं कि वो जैसे हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी को कोई अगर भोग चढ़ाएगा तो वो खुद नहीं खाएंगे, उसको भगवान को ही भोग लगा के खाएंगे। ठीक हाँ है। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा जिससे लोगों को वो लगे। बाकी ब्रह्मा जी के पद पे व्यक्ति अगर भोग में लिप्त है तो उसका पतन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग क्रमशः जो है उच्चतर लोगों को जाते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं, क्योंकि उन्नत चेतना के होते हैं, तभी इतनी तीव्रता से भगवान की सेवा में अनुरत रह पाते हैं ना। कोई हाँ प्रभु। देखिए हम अपनी सेवा में जो है लेट विलंब भी हो जाता है हमें, लेकिन इनको नहीं होता। हाँ ब्रह्मा जी ने भी जो है लोक उदाहरण का पेश करने के लिए जो है ये सब एग्जाम्पल आता है। अदरवाइज ब्रह्मा जी तो स्वयं इतने उन्नत हैं कि उन्हें जी कुछ भी इस तरह का करने का बुद्धि है उनके अंदर, सारी बुद्धि के ही बने हुए हैं, तो नहीं करते हैं। तो भगवान ही सब कुछ हैं जिनके सुपरविजन में सब लोग कुछ कर पाते हैं। इसीलिए भगवान ने भी कहा है मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। और बस यही करना है कि भगवत भक्त बनना है, और आचार्यों का, गुरुओं का, गुरु का और आदर करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भगवान की भक्ति में लगना है। जैसा कि भगवान ने भी कहा है कि मुझे नमस्कार करो और मेरा ध्यान रखो। जी तो बिल्कुल। हाँ, और भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। वे ही भक्तों को प्रदान करने, आनंद प्रदान करने के लिए इस सृष्टि में प्राकट्य उनका होता है, और दुष्टों का नाश करने के लिए होता है। भगवान कोई जन्म नहीं लेते, और उनकी जो लीलाएं हैं उनको उसी आध्यात्मिक रूप में ही समझना चाहिए। वे वास्तव में ऐसी नहीं है कि जो सामान्य पुरुष की तरह उनसे समझा जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जगह ईश्वर को। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो स्वाति माता जी हम यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं फिर। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था कि जो वो था राजा रहुगण का और जड़ भरत के बीच में, तो उसमें माता पिता और फैमिली मेंबर को उसमें एक तरह से नेग्लेक्ट किया है कि इस तरह से हैं कि जैसे वो सब लेने के लिए ही बैठे रहते हो फैमिली नहीं मेंबर। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो हमें समझना होगा कि हाँ वर्डिंग्स मुझे वो ध्यान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि जब हम जो है अज्ञानता पूर्वक ये सोचते हैं कि परिवार के दायित्व को निर्वहन करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यद्यपि है, लेकिन कृष्ण को किन भगवान को किन में रख करके नहीं करेंगे तो वो बंधन का कारण बन जाता है। ठीक है। तो हमें कोई भी संबंध, चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो चाहे किसी का भी संबंध हो, हमें कमल की तरह रहना चाहिए कि उस संबंधों में हम जुड़े भी रहें, लेकिन बाह्य रूप से ऐसा लगे कि उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमें समझना होगा कि हमारे सारे जो संबंध है वो सिर्फ इस शरीर से ही सीमित है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी हरे निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दरुण प्रा माता जी बताइए माता जी। प्रभु जी, जब कल वो भागवतम क्लास थी ना राहुगण की, ये तो हाँ वो उसमें वही आवाज नहीं थी। आवाज नहीं आ रही थी ना। हाँ माता जी, क्या अभी वही एक अब वही तकनीक का यही दिक्कत है। कल मैंने 1 घंटे जो है बोल गया और फिर पता चला कि कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं कह रही प्रभु जी ऐसा की नहीं था कि मैं बोलने की अनम्यूट वो पे तो बोल रहा था, दिखाई दे मैं रहे म्यूट हैं पे लेकिन मैं अनम्यूट करके ही बोल रहा था, लेकिन पता नहीं वही तकनीकी। और कई बार मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद वो क्लास खत्म करने के बाद एक और भागवतम क्लास थी, क्लास उसमें मुझे बोलना था, तो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट तक बोल गया, वहां से आवाज आ रही, प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्या नहीं आ रही। और फिर हाँ मैंने फिर वो सब फिर से पुनः चालू किया, फिर आवाज आई। तो आज उसको पुनः फिर से उसको दोहराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने कई बार चला के देखना तो आ ही नहीं रही थी, बस आपके एक्शन दिखाई दे रहे थे कि हाँ बोल रहे हैं प्रभु जी, और स्क्रीन भी आ रही थी लेकिन वो नहीं आ रही थी आवाज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद माता। ओके ठीक है, फिर इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आपकी जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम सभी को। आपकी जय। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।